हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का आज से फोर्थ फेज़ का एग्ज़ाम शुरू हो गया रेलवे ग्रुप डी का। तो आज आपका 19 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है। तो उन सभी क्वेश्चंस का हम एनालिसिस करवाने वाले हैं जो आज की सेकेंड शिफ्ट में आपके जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाले हर एनालिसिस वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन आपका ये साइंस का जो पहला आया हुआ था कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में रासायनिक ऊर्जा किस प्रकार बदलती है। तो प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का प्रयोग से भोजन बनता है। विकिरण ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है, जबकि श्वसन में भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन में संचित रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग सजीव अपने विभिन्न कार्यों में करता है। तो विकिरण ऊर्जा का प्रयोग आपके रासायनिक ऊर्जा में होता है। नेक्स्ट आपका आया हुआ था सतलुज और सिंधु नदी के बीच कौन सा हिमालय का हिस्सा है। तो अगर यहाँ पर आपका सतलुज और सिंधु नदी के बीच में पूछा गया था तो पंजाब या कश्मीर हिमालय आपका राइट आंसर था। यानी हिमालय का वह हिस्सा जो सिंधु और सतलज नदी के बीच में स्थित है उसे पंजाब या कश्मीर हिमालय कहा जाता है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, अगर आपका ये पूछा गया था कि काली नदी और तीस्ता नदियों के बीच में हिमालय का कौन सा हिस्सा स्थित है, तो वहाँ पर आपका कुमायूं हिमालय बिल्कुल राइट आंसर था। तो कुमायूं हिमालय, अगर काली और तीस्ता नदी पूछी गई हो तो कुमायूं हिमालय आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट था न्यूलैंड अष्टक नियम किसके द्वारा दिया गया था। तो ब्रिटिश रसायन वैज्ञानिक JAR न्यूलैंड्स द्वारा 1865 में न्यूटन का अष्टक नियम न्यूलैंड का प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत की GDP का निर्धारण कौन करता है। तो GDP को नापने की जिम्मेदारी सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत आने वाले सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की है। यह ऑफिस ही पूरे देश में आंकड़े इकट्ठा करता है और उनकी कैलकुलेशन कर GDP का आंकड़ा जारी करता है, यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय आपका, जो जिसे कि आपका CSO बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर दिया गया था, लेकिन वर्ष 1967 में सिंधी भाषा और 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। वर्ष 1992 के 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को भी शामिल किया गया। तो कुल आपकी यहाँ पर 22 भाषाएं हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। अगर ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था एग्जैक्ट यही, तो आपका महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत संस्कृत भाषा में वेद व्यास के द्वारा लिखा गया। तो सबसे बड़ा काव्य आपका महाभारत है। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि महाभारत का दूसरा नाम क्या है, तो जय संहिता आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है। आपका अगर छऊ नृत्य पूछा गया था, यह आपका मयूरभंजन छऊ नृत्य पूछा गया था। इन नृत्यों में आपका अंतर है। नृत्यों में झारखंड का सैरेकुला छऊ, अगर आपसे सैरेकेल्लू छऊ पूछा गया तो वह आपके झारखंड का है। लेकिन अगर आपका मयूरभंज छऊ पूछा गया है तो यहाँ पर आपका उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ मुखौटे सेरुकुला और पुरुलिया नृत्य आदि अभिन्न अंग है। तो आपका अगर सैरेकेला छऊ पूछा गया तो झारखंड राइट आंसर था। अगर मयूरभंज छऊ पूछा गया है तो आपका उड़ीसा राइट आंसर था। और अगर आपके पुरुलिया छऊ पूछा गया मुखौटा वाला तो पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया हुआ था एल्कीन का सूत्र पूछ लिया गया था। तो एल्कीन का समान सूत्र CnH2n यहाँ पर हो जाता है। तो एल्कीन का समान सूत्र यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था 1942 में सबसे पहले झंडा किसने फहराया था। तो 1942 में बॉम्बे के गोलियार टैंक पर झंडा फहराने वाले जो थे आपके बांसवाड़ा रियासत के उत्तरदायी पहले प्रधानमंत्री यानी जो बने रियासत के भूपेंद्र नाथ त्रिपाठी यहाँ पर आपका राइट आंसर था, जो कि 1942 में ग्वालियर टैंक बॉम्बे पर झंडा फहराने वाले व्यक्ति थी। अगर आपको ऑप्शन में ये नहीं दिया था भूपेंद्र नाथ त्रिपाठी तो आसफ अली आपको यानी कि अरुणा आसफ अली अगर दिया हो तो वही आपका राइट आंसर था। तो आपका अरुणा आसिफ अली अगर इसके अलावा दिया हुआ था तो वो राइट आंसर था। मयूरभंजन आपको बता चुके हैं कि मयूरभंजन आपका उड़ीसा का है नृत्य, जो कि आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि टिस्को की स्थापना कब हुई थी। अगर टिस्को कंपनी की बात करें जो टाटा की आपकी स्टील कंपनी है, यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो हुई थी आपकी स्टील कंपनी की स्थापना 26 अगस्त 1907 को जमशेदपुर में दोराजी टाटा द्वारा इसकी स्थापना
की गई थी। तो यहाँ पर 1907 आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन डैम से आया हुआ था कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। तो भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया है। यह 856 फीट ऊंचे टिहरी बांध के बराबर भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था महाभारत का दूसरा नाम। नेक्स्ट आपका स्पोर्ट्स से था कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब किसने जीता हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें तो राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीत लिया फाइनल में डेनियल मेडवेडेव को हरा करके। तो ये आपका 21वां का ग्रैंड स्लैम था। ये आपका पुरुष एकल में। अगर महिला एकल की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया ओपन की विजेता एशले बार्टी रही हैं, जिन्होंने अमेरिका की डेनियल कॉलिंस को हराकर जीता हुआ है। तो अगर महिला की बात की गई हो तो एशले बार्टी सही है, और अगर पुरुष की बात की गई हो तो आपका राफेल नडाल राइट आंसर था। नेक्स्ट आपका था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो किस कच्चे पदार्थ से बनाया जाता है, यानी किससे बनता है। तो यह एक निर्जलित जिप्सम है जो प्रायः श्वेत चूर्ण के रूप में मिलता है। यदि विशुद्ध जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाए तो जलांश का 3/4 भाग निकल जाता है, और यही परिणामी पदार्थ प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आया हुआ था कि अखंडता पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़े गए। तो संविधान में 42वां संविधान संशोधन करके समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को संविधान में जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन यहाँ पर राइट आंसर था। ये आपका सतलज और काली नदी का जैसा कि आपसे बताया था, अगर पूछा गया तो इनके बीच का हिमालय आपका जो होता है कुमायूं हिमालय आपका राइट आंसर होता है। लेकिन अगर सिंधु और सतलज पूछा गया तो पंजाब और कश्मीर हिमालय आपका राइट आंसर था, जैसे कि ऊपर बता चुके हैं। नेक्स्ट एक आरबीआई से क्वेश्चन था कि आरबीआई के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो उसमें एक ऑप्शन था कि आम आदमी को ऋण देता है। तो ये किसी आम आदमी को ऋण नहीं देता है, बल्कि ये बैंकों को ऋण देने वाला एक हमारा केंद्रीय बैंक है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन आपका गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था जिप्सम का सूत्र तो नहीं शायद था, ये था आपका गोलीय दर्पण का फॉर्मूला पूछा गया था। 1/f = 1/v + 1/u आपका राइट आंसर था, अगर आपसे गोलीय दर्पण का फॉर्मूला पूछा गया था। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आया हुआ था पीयूष गोयल ने फैशन डिजाइनर का उद्घाटन कहाँ किया। तो पंचकुला में राष्ट्रीय फैशन औद्योगिकी संस्थान का 17वां परिसर आधिकारिक तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पीयूष गोयल के द्वारा उद्घाटन किया गया था। तो पंचकुला हरियाणा इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था श्रीमती रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो रेखा शर्मा इसके राइट आंसर था, जिन्हें कि 7 अगस्त 2018 को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कुल इतने ही क्वेश्चन, ठीक है, इतने ही क्वेश्चन आज की शिफ्ट में आपके सेकेंड शिफ्ट में मिल पाए थे। जिस तरह से आपको सारे क्वेश्चन का यहाँ पर एनालिसिस करवाया है, तो जो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चन का एनालिसिस हम करवा सकें। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को ऑन कर देंगे, और अगर अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।